दोस्तों एलिवेटर के बेसिक कंपोनेंट पे मैं ऑलरेडी कुछ पार्ट्स वीडियो के बना चुका हूँ। जैसे एलिवेटर कार पर पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना चुका हूँ और हाईएस्ट वे पे पार्ट 3, 4 और 5 बना चुका हूँ। जो आज की ये वीडियो है वो मशीन ड्राइव सिस्टम पर है। ये पार्ट 6 की ये वीडियो होगी, तो इसको देखिएगा। मशीन ड्राइव सिस्टम के बारे में आपको मालूमात मिलेगी। उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम, इनके बाबत भी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाता जाऊंगा, जिससे मुझे टाइम मिलता जाएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो शुरू करते हैं मशीन ड्राइव सिस्टम को। दोस्तों मशीन ड्राइव सिस्टम क्या होता है? मशीन ड्राइव, जैसे ये आपको मुख्तलिफ टाइप की मशीन ड्राइव नज़र आ रही है। जैसे ये एलिवेटर आपको शाफ्ट नज़र आ रही है मशीन रूम में, और ये कार है और ये रोप है जिसकी मदद से ये कार मूव कर रही है। और ये लैंडिंग है, जैसे फ्लोर है कोई भी, उसका ये दरवाज़ा है, इससे लिफ्ट के अंदर लोग आते हैं या निकलते हैं। तो ये जैसे मशीन का एक आप एलिवेशन देख लें, मशीन एलिवेटर का एलिवेशन देख लें, तो इस तरह से मशीन जो सिंपल वे में नज़र आती है उसका एक सेक्शन दिखाया गया है। अभी हम समझते हैं कि ड्राइव मशीन, जो मशीन को चलाती है उसको ड्राइव मशीन कहते हैं, या ड्राइविंग मशीन कहते हैं, या मशीन ड्राइव सिस्टम कहते हैं। जैसे ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर जो है मशीन ड्राइव सिस्टम का मशीन रूम टाइप का है। तो मशीन रूम टाइप का है तो इसके जो मशीन है, जो एलिवेटर की मशीन है, वो मशीन रूम के अंदर लगी हुई है। तो मशीन को चलाने वाला जो होता है तो उसको ड्राइविंग मशीन बोलते हैं। जैसे ये मशीन है तो उसको चलाने वाली कौन सी चीज़ है? ये मोटर है। मोटर क्या है? तो इसको मशीन को चलाती है, उसकी मदद से शेव मूव करती है। शेव मूव करती है तो जो इसके साथ जो एक्सेसरी या दूसरी लिंक्स लगे हुए हैं आपस में वो कनेक्ट होते हैं। जैसे ये काउंटर वेट है, कार है, रोप है, सारा सिस्टम है। तो जैसे मोटर मूव करेगी पावर सोर्स की मदद से, मोटर चलेगी तो इसकी जो शेव भी मूव करेगी, शेव मूव करेगी तो फिर इसमें जो रोप है वो भी मूवमेंट करेगा। फिर कार या नीचे या ऊपर मूव करेगी, और काउंटर वेट भी नीचे ऊपर मूव करेगा एज पर हमारी इंस्ट्रक्शन के, जो कार के अंदर हम बटनों को दबाते हैं या उसको डायरेक्शन देते हैं। तो ड्राइविंग मशीन सिस्टम वो होता है जो पावर होता है, जो एलिवेटर को चलाने के लिए यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर ये मशीन रूम में लगता है, मगर कुछ मशीन रूम लेस भी होती है, उसमें मशीन रूम नहीं होता। जो ओवर राइड है या ओवर हेड है, तो इसके ऊपर यहाँ पर एलिवेटर की मशीन इंस्टॉल होती है, तो उसको हम मशीन रूम लेस कहते हैं। और जो ऊपर एक कमरा बना होता है उसके अंदर मशीन लगी होती है, जो ड्राइविंग मशीन, तो उसको मशीन रूम कहते हैं, जिसके अंदर ये मशीनें लगी होती है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी लगी होती है, पैनल लगे होते हैं, गवर्नर लगा होता है, या दूसरे, वो बात की डिटेल है फिर मैं इंशाल्लाह मशीन रूम की जो वीडियो है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो ड्राइविंग मशीन वो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट होती है, और जो नीचे या ऊपर एलिवेटर को करती है, जैसे ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? ड्राइव मोटर है, जो ये मोटर है इसको चलाती है तो इसको ड्राइव मोटर कहते हैं, वो आ जाती है। ब्रेक आ जाती है। ब्रेक, जैसे ये एलिवेटर की मशीन है, इसमें ब्रेक लगेगी। जैसे ये कार को मूव कर रही है, कहाँ पर कौन से फ्लोर पे रुके, इसके बटन को दबाया और सेकंड फ्लोर सपोज करते हैं बता दिया, तो सेकंड फ्लोर पे रुक जाए तो फिर ये जो मशीन ड्राइव है यहाँ पर ब्रेक लगी होती है, तो ब्रेक लगती है तो फिर ये कार रुक जाती है। जैसे ये ऊपर ब्रेक का ये सिस्टम बना हुआ है, मुख्तलिफ एलिवेटर्स का मुख्तलिफ सिस्टम होता है। तो ये ब्रेक होती है। ब्रेक के बाद ये स्पीड रिडक्शन यूनिट उसे बोलते हैं, जो गियर टाइप की मशीन होती है। जैसे ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा तो गियर टाइप या गियर लेस वाला। बहरहाल ये जो स्पीड रिडक्शन यूनिट वो होता है जो गियर बॉक्स होता है या गियर के साथ सिस्टम होता है। जैसे कार में आप गियर गाड़ी को लगाते हैं तो फिर स्पीड को कम करना होता है या स्पीड को ज़्यादा करना होता है, तो गियर की मदद से आप उसको कम ज़्यादा करते हैं। इसी तरह लिफ्ट में भी ये स्पीड रिडक्शन यूनिट होता है, जो गियर की मदद से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक होती है, वो जो हम डायरेक्शन देंगे उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसकी मदद से ये स्पीड कम ज़्यादा होगी, मैनुअल नहीं होगी, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। और शेव में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये शेव जो पुली टाइप की होती है, वेट भी उठाती है और ये ड्राइव के साथ कनेक्ट होती है, और ये रोप को रोटेट करने के लिए काम आती है।
और इनकोडर इंस्टॉल हुआ होता है ड्राइव के साथ, जो स्पीड को कंट्रोल करवाते हैं या सेंस करते हैं या सारी कंट्रोलिंग इसकी मदद से होती है। पिछली वीडियो में मैं आपको तफसीलन ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद आते हैं ड्राइविंग मशीन में ये कंपोनेंट लगे होते हैं। और ड्राइविंग मशीन क्या होती है, वो मोटर और उसके साथ जो एक्सेसरीज लगी होती है, उसमें ड्राइव मोटर भी आ गया, ब्रेक भी आ गई, स्पीड रिडक्शन यूनिट भी आ गया, शेप भी आ गई और इनकोडर भी आ गया। तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ड्राइविंग मशीन को समझते हैं। ड्राइविंग मशीन्स जो एलिवेटर की होती है उसके कौन से टाइप्स होते हैं? उसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 कौन कौन से? एक होता है गियरलेस मशीन, जो ये सामने आप देख सकते हैं। इस तरह की जो मशीन होती है उसको हम गियरलेस मशीन बोलते हैं, जो एलिवेटर की होती है। और दूसरा कौन सा टाइप है? दूसरा है गियर्ड मशीन। गियर्ड मशीन जिसमें गियर बॉक्स लगा होता है तो उसको गियर्ड मशीन बोलते हैं। और तीसरा टाइप कौन सा आता है? ड्रम मशीन, जो इस तरह की होती है, ड्रम के साथ वायर रोप रेप होती है, तो इसको ड्रम मशीन कहते हैं। तो ये जो टाइप्स है इसको एक एक करके हम समझते हैं, इसके बाबत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अभी इनके टाइप्स को मैं आपको तफसीलन एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये जो टाइप्स ऑफ ड्राइविंग मशीन है, सबसे पहले हम गियरलेस मशीन पे आते हैं। गियरलेस मशीन की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है वो कहाँ इंस्टॉल होती है, प्रैक्टिकली कहाँ लगाई जाती है। ये जो गियरलेस मशीन है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है हाई राइज बिल्डिंगों के लिए और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये गियरलेस मशीन, इसकी जो ड्राइव में मोटर और ड्राइव शेयर आपस में कनेक्ट होते हैं। वो किस तरह होते हैं? जैसे ये इसका मोटर पीछे लगा हुआ है और ये ड्राइव शेयर है, ये आपस में कनेक्ट होंगे एक साथ, बीच में गियर बॉक्स नहीं होगा। और ये मशीन टाइप की एलिवेटर है और ये मशीन रूम लेस टाइप की एलिवेटर है और ये भी गियरलेस, दोनों गियरलेस है। मगर इसकी देखिए मोटर और ये ड्राइव शेप, जिसे पुली भी आप कह सकते हैं या ड्राइव शेप कहते हैं, तो ये आपस में शाफ्ट और मोटर आपस में कनेक्ट हुए हैं डायरेक्टली और इसके बीच में गियर बॉक्स नहीं है रिडक्शन स्पीड करने के लिए। तो इसको हम गियरलेस मशीन कहते हैं। जैसे गाड़ियों में हम गियर बॉक्स को यूज़ करते हुए, गियर को यूज़ करते हुए गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है, विदाउट गियर बॉक्स होता है, तो इसको हम गियरलेस बोलते हैं वो मशीन सिस्टम को। गियरलेस मशीन वो हाई स्पीड की होती हैं और उसकी स्पीड कितनी होती है? वो 2.5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसका यूनिट फीट पर मिनट में कहूँ तो इसको कन्वर्ट फीट में करूँगा तो 500 फीट पर मिनट। इसकी रेंज 500 से लेकर 2000 फीट पर मिनट होती है। तो ये जैसे आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ये हाई स्पीड की होती है और इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है और 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर ये 10 मीटर पर सेकंड, तो इतनी इसकी स्पीड होती है, फास्टली ये मूव करती है। वहाँ पर ये गियरलेस मशीनें इंस्टॉल होती हैं या यूज़ होती हैं या लगाई जाती हैं। और ये कहीं लो स्पीड की भी स्पेशल केसेस में ये एलिवेटर यूज़ होती हैं, मगर वो स्पेशल केस होते हैं, कॉमनली ये यूज़ नहीं होते। तो ये ज़्यादातर हाई स्पीड के लिए यूज़ होती है और हाई राइज बिल्डिंगों में ये इस्तेमाल होती हैं। और उसकी साइज़ जो शेप है वो चेंज होती रहती है। जैसे ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, यहाँ इसकी साइज़ है तो वो मुख्तलिफ उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कितना लिफ्ट उठाएगी या स्पीड इसकी कितनी होगी, और वो मैन्युफैक्चर अपने स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल को देखकर इसकी साइज़ों की वेरिएशन आती रहती है और कंपोनेंट इसके कम या ज़्यादा साइज़ के होते हैं। मगर इसकी ये जो साइज़ है वो ज़्यादातर कम साइज़ की होती है, छोटी साइज़ की होती है एज़ कम्पेयर टू गियर बॉक्स मशीन टाइप के। तो वो मैं आपको गियर बॉक्स जो मशीन होती है उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मगर इसकी साइज़ और शेप लोड के हिसाब से चेंज होती हैं और ज़्यादातर इसकी साइज़ें छोटी होती हैं। और ये किस तरह काम करती है वो मैकेनिज़्म सेम ही होता है। मैकेनिज़्म सेम का मतलब ये गियरलेस टाइप की ये मशीनें होती हैं, मगर इसकी शेप और साइज़ में कुछ फ़र्क होता है। उसके बाद आते हैं हम गियरलेस मशीन के कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर ये जैसे एक आपको एलिवेटर की शाफ्ट नज़र आ रही है, तो जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था वो मशीन रूम टाइप की एलिवेटर थी और ये मशीन रूम लेस टाइप की, यानी इधर कमरा नहीं बना हुआ, ये शाफ्ट है, ये ओवर राइड है। तो ये शाफ्ट के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर एलिवेटर की मशीन को इंस्टॉल किया जाता है।
तो वो जो एलिवेटर की मशीन इंस्टॉल होती है उसको हम मशीन रूम लेस एलिवेटर कहते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी मशीन रूम नहीं बना हुआ, शाफ्ट के अंदर ही ये मोटर लगी हुई है या मशीन ड्राइव लगी हुई है। तो इस तरह की ये मशीन ड्राइव या मोटर होती है, तो वो मशीन रूम के बगैर या जो शाफ्ट है या हास्ट वे उसके अंदर ये टॉप पे लगाई जाती है। अगर मशीन रूम टाइप की होगी तो उसकी एलिवेटर की या मोटर या मशीन ड्राइव इस तरह की होगी। अगर मशीन रूम लेस है तो मशीन रूम ड्राइव की सिस्टम की जो मोटर है या शेप पुली है या जो भी इसके पार्ट्स है वो इस तरह के आपको देखने में आएंगे। वो कंपैक्टेबल होंगे, उसकी साइज़ छोटी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं गियरलेस मशीन कंपोनेंट, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पर हम गियरलेस मशीन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मेन जो पुर्जे, तो उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है। जैसे ये आपको मशीन ड्राइव आपको नज़र आ रही है, तो इसकी ये जो मोटर है जो इस शेव को रोटेट करवाती है या मूव करवाती है, तो इसको हम ड्राइव मोटर बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल मोटर बोलते हैं। उसके बाद है ट्रैक्शन शेव और ड्रम। ट्रैक्शन शेव या ड्रम क्या होता है, जो ये मशीन है ट्रैक्शन टाइप की जो को चलाती भी है, तो इसके साथ जो ये पुली लगी हुई है इसको हम शेव बोलते हैं। या इस तरह की पुली एक बड़ी होती है जिसे हम ड्रम बोलते हैं। शेव और ड्रम में ये फ़र्क है, ड्रम में जो वायर है तो उसके ऊपर सारी लपेटी जाती है। तो वो एलिवेटर का जो थर्ड टाइप है वो मैं आपको तफसीलन वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और शेव में सिर्फ वो वायर को मूव करवाने के लिए काम आती है, और शेव केस में सिर्फ ये मूव करवाती है वायर को नीचे से ऊपर। तो ये ट्रैक्शन शेव या ड्रम कहलाता है। और उसके बाद आते हैं डायरेक्ट करंट आर्मेचर इन केस ऑफ डीसी मोटर। अगर आपकी एलिवेटर डीसी मोटर की होगी तो उसका आर्मेचर जो होता है वो आपको ड्राइव मोटर में आ जाता है। रोटर इन केस ऑफ एसी मोटर, जो ये एसी मोटर है उसके अंदर ये रोटर जो अंदर रोटेट करता है जिसके साथ शाफ्ट कनेक्ट होती है, उसको हम एसी मोटर का रोटर कहते हैं। ब्रेक क्या होती है, ब्रेक जो है ये मोटर जो एलिवेटर की या ड्राइव सिस्टम जो एलिवेटर का है उसके साथ शेव भी कनेक्ट हुई है और डायरेक्ट कनेक्ट हुई है या गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट हुई है। तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए वो ब्रेक इसमें लगती है, जो ये ब्रेक ड्रम कहलाता है। ये ड्रम में ब्रेक लग रही है। इस तरह दूसरी प्लेट्स भी होती हैं इसकी, उसके साथ ये मुख्तलिफ एलिवेटरों के मुख्तलिफ ये ब्रेक के टाइप होते हैं। तो ये ब्रेक होती है जो एलिवेटर की मशीन ड्राइव है उसको रोकने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए। जैसे गाड़ियों में ब्रेक होती है, आप गाड़ी को रोकते हैं तो ब्रेक लगाते हैं या उसको स्लो करते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, वो सेम सिस्टम इसमें भी ये होता है। उसके बाद आते हैं मशीन बेड प्लेट। मशीन बेड प्लेट क्या होती है, मशीन जो है बेड के ऊपर होती है तो उसको हम मशीन बेड प्लेट बोलते हैं। जो ये आपको चैनल का फ्रेम नज़र आ रहा है तो इसको बेड प्लेट बोलते हैं, जिसके ऊपर मशीन पड़ी हुई है। बेसिकली ये मशीन की ये फाउंडेशन जो बिल्टन है वो होती है जिसके ऊपर ये मशीन रेस्ट करती है, जिस पे आराम करती है, तो उसको हम मशीन बेड प्लेट बोलते हैं। मशीन बेड के बाद है सपोर्टिंग बेरिंग्स। सपोर्टिंग बेरिंग्स जो एलिवेटर है या ड्राइव है जिसके ऊपर ये बेरिंग पे सपोर्ट हो रही है। जैसे ये एक आप देख रहे हैं ये सपोर्टिंग एक ब्लॉक लगा हुआ है और ये इसका एक शेल है, इसकी उदाहरण है पीछे भी एक प्लेट लगी होगी जिसके अंदर ये रोटर है। रोटर की शाफ्ट के साथ ये शेल भी कनेक्ट है और ये मोटर भी है। तो इसके आगे और पीछे बेरिंग लगे होंगे जिस पे ये सपोर्ट कर रही होगी और रोटर इसका मूव कर रहा होगा, तो इसको हम सपोर्टिंग बेरिंग बोलते हैं, जो शाफ्ट के या मोटर के एंड पे लगे होते हैं या ड्राइव के एंड पे लगे होते हैं। तो उसको हम सपोर्टिंग बेरिंग बोलते हैं, जो इसको सपोर्ट कर रही होती है, जो इसको उठा रही होती है या जिस पे ये रेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं डिफ्लेक्टर और डबल रैप शेव। डिफ्लेक्टर और डबल रैप शेव, जैसे एक तो आपने शेव देखी जो मोटर के साथ डायरेक्ट कपल हुई है और दूसरी ये शेव है जो एक अलग से लगी होती है। तो उसमें क्या ये सिंगल रैप या डबल रैप वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो शेव लगी हुई है वो डिफ्लेक्टर या डबल रैप शेव होती है। जो ये वायर हैं
तो आप जब वायरें ये चलेंगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन का मतलब है ये वायर आगे पीछे होंगी, फड़फड़ करती रहेंगी। उसको डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए, जहाँ इसकी जो लूजनेस है उसको कम करने के लिए ये एक दूसरी पुली लगाई जाती है जो डिफ्लेक्टर या डबल रैप शेप कहलाती है। इसमें एक रैप भी होता है, डबल रैप भी होते हैं। तो इसको जैसे वायरें, इसके साथ जो रोप है या वायर है जो मूव करवाती है एलिवेटर को, ये शाफ्ट को, वो वायरें बिल्कुल सीधी हो और टूटे भी नहीं, इसमें फ्रैक्शन भी नहीं हो और वायर की लाइफ ज़्यादा और एलिवेटर भी स्मूथली चल सके। दोस्तों मशीन ड्राइव जो सिस्टम है उसके गियर टाइप की मशीन होती है या जहाँ ड्रम टाइप की मशीन होती है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तफसीलन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।